Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. के द्वारा सभा को शुरू करेंगे। हम जहाँ कहीं पे भी अपने आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं और आइए हम सब एक मन होकर परमेश्वर के समीप चले। धन्यवाद करते प्रेम पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए, समय के लिए खुदावन प्रभु जी, कि आज एक बार फिर प्रभु आपने हमें मौका दिया खुदावन प्रभु कि हम सब यहाँ इकट्ठा हैं परमेश्वर, एक मन होकर खुदावन प्रभु जी आपके समीप आए हैं परमेश्वर पिता जी, आपकी आराधना करने परमेश्वर पिता, आपसे सुनने खुदावन प्रभु जी। हम धन्यवाद करते प्रभु कि आपने हम सबको संभाले रखा खुदावन प्रभु, आज का दिन दिखाया खुदावन परमेश्वर पिता, और उन तमाम आशीषों के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जो आपने हमारे जीवन में दी खुदावन प्रभु जी। हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता आज के दिन के लिए खुदावन प्रभु, हम चाहते खुदावन प्रभु जी इस पूरे दिन पे प्रभु आपकी अगुवाई मांगते खुदावन परमेश्वर पिता, हम सबसे बातें करें खुदावन प्रभु जी, अपनी इच्छा के अनुसार प्रभु जी इस दिन को चलाएं खुदावन प्रभु जी। जो भी आप परमेश्वर हमसे बोलना चाहते हैं खुदावन प्रभु, हम परमेश्वर होने दीजिए, हम उन सबको सुनने सके खुदावन परमेश्वर पिता, आपकी बातों पे चलने वाले बन सके खुदावन प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं हर एक प्रभु उन लोगों के लिए प्रभु जो किसी भी प्रकार की चिंता में है परमेश्वर पिता, जो किसी भी प्रकार की बीमारी में है खुदावन प्रभु, हम सबको आपके हाथों में सौंपते खुदावन प्रभु जी, क्योंकि सच है परमेश्वर कि हमें छुटकारा देने वाला परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं खुदावन प्रभु, जो हमें छुटकारा देने योग्य है परमेश्वर पिता। और सच में परमेश्वर हम सबका परमेश्वर विश्वास आप पे है खुदावन प्रभु जी, हम सबको आपके हाथों में सौंप दे, जितने भी यहाँ उपस्थित है खुदावन प्रभु, जो मार्ग में परमेश्वर पिता उनको भी परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते खुदावन प्रभु, उनकी भी सुधि ले परमेश्वर पिता, ताकि वो भी प्रभु आपकी उपस्थिति में बढ़ने वाले हो सके खुदावन परमेश्वर। हम सबको आपके हाथों में देते प्रभु, आगे के समय को आपके नियंत्रण में देते खुदावन परमेश्वर, हम सबकी अगुवाई करें परमेश्वर पिता, और आप बड़े आपका नाम महिमा पाए खुदावन प्रभु जी। हर एक चीज को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जानते कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुतायत से काम किया है, हालेलुया, और इसके कामों का वर्णन हम बाइबल में देखते हैं। कितने लोग जानते हैं, और यदि वो अपने लोगों के लिए उस समय खड़ा था तो आज वो अपने लोगों के लिए आज भी है, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि हम धन्यवाद दे सकते हैं परमेश्वर को। हम मिलके उसकी आराधना करेंगे एक साथ, ताली बजा के, मुस्कुराते हुए, आनंद के साथ हम परमेश्वर के समीप चलेंगे, हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है उसके नाम में शिफा है, हालेलुया। इससे बेहतर क्या परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं।
यही कलाम में लिखा है यीशु से शैतान हारा है यीशु ने उसको मारा है यीशु ने खून बहाया है यीशु ने हमको बचाया है यीशु ने हमको बचाया है यीशु है सच्चा मसीहा पढ़ के कलाम लिखो 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 हालेलुया उसका वचन कहता है कि उसके सामने शैतान घुटने टेकता है हालेलुया वो जिंदा परमेश्वर है जो अपने सच्चे लोगों के लिए खड़ा रहने वाला जिंदा खुदा है आइए मिलके गाएंगे यीशु की बदरों है सारी यीशु से डरती है हर बीमारी विश्वास के साथ यीशु से डरती है बदरों है सारी यीशु से डरती है हर बीमारी यीशु के प्यारो दुख से न हारो यीशु को सच्चे मन से पुकारो यीशु का वादा सच्चा है जो भी वो कहता है होता है यीशु का वादा सच्चा है जो भी वो कहता है होता है यीशु यहोवा राफा है यीशु खुदा का है बेटा पढ़ के कलाम लिखो 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 वचन कहता है हालेलुया वो मुर्दों को जिंदा करने वाला परमेश्वर है आइए हम सब मिलकर उस जिंदा परमेश्वर की आराधना करेंगे आनंद के साथ यीशु के पैरों को अश्कों से धोकर यूं कहा था मरियम ने रोकर कि प्रभु अगर यहाँ तू होता तो मेरा भाई आज जीवित होता हालेलुया यीशु के पैरों को अश्कों से धोकर यूं कहा था मरियम ने रोकर यहाँ अगर तू हैरानी होता हमारा भाई लाजर न मरता कहा यीशु ने ये लाजर आ निकल कब्र से बाहर आ बाहर कहा यीशु ने ये लाजर आ निकल कब्र से बाहर आ बाहर 4 दिनों
के नाम में शिफा है, शिफा है, यही कलाम में लिखा है, लिखा है। यीशु के नाम में शिफा है, शिफा है, यही कलाम में लिखा है, लिखा है। यीशु से शैतान हारा है, हारा है, यीशु ने उसको मारा है, मारा है। यीशु ने खून बहाया है, बहाया है, यीशु ने हमको बचाया है, बचाया है, यीशु ने हमको बचाया है। यीशु है सच्चा मसीहा, बड़ी की कलाम देख लो, ताली बजा के बड़ी की कलाम देख लो, 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 बड़ी की कलाम देख लो। हालेलुया! क्या परमेश्वर को जोरदार ताली बजा के धन्यवाद दे सकते हैं? क्योंकि वो परमेश्वर है जो हमें तब से अब तक संभाले हुए है। हालेलुया! क्योंकि वो महान परमेश्वर है। हम जहाँ कहीं पे भी अपने आंखों को बंद करेंगे और उसके महान कामों को याद करें। Thank you, Jesus. We worship you, Lord. Worship you, Lord. Thank you, Jesus. I worship you, Jesus. Worship you. Thank you, Jesus. उस राजाओं के राजा, उस प्रभु के समीप चले जो पूरी सृष्टि का मालिक और उसका रचयिता है। Thank you, Jesus. कैसा जो प्रताप से सर डाले, सारी पृथ्वी आनंदे, सारी पृथ्वी आनंदे। ज्योति से वो घेरा, हर अंधेरा चुप गया। सुन उसकी गर्जन को, सुन उसकी गर्जन को। प्रभु कैसा महान, गाए हम प्रभु कैसा महान, और देखेगी हर जान। प्रभु कैसा महान। Thank you, Jesus. इस परमेश्वर के समीप
आदि और है अंत, वही आदि और है अंत। त्रिएक प्रभु है वो, पिता पुत्र और आत्मा जो, वही शेर और मेमना है, वही शेर और मेमना है। प्रभु कैसा महान, गाए हम प्रभु कैसा। आइए अपनी आवाज को ऊंचा उठा के देखेगी है जान, प्रभु कैसा उसको सबसे ऊंचा स्थान देते हुए गाएंगे। प्रभु कैसा महान, गाए हम प्रभु कैसा महान, और देखेगी है जान, प्रभु कैसा महान। आइए अपने हाथों को उठा के गाएंगे। नामों में है श्रेय, उसकी स्तुति हम करें, और दिल से कहते प्रभु कैसा महान। सब नामों में, सब नामों में है श्रेय, उसकी स्तुति हम करें, और दिल से कहते प्रभु कैसा आइए गली से अपने हाथों को उठा के ऊंचे शब्द के साथ गाएं। कैसा महान, गाए हम प्रभु कैसा महान, और देखेगी है जान, प्रभु कैसा महान, प्रभु कैसा महान, गाए हम प्रभु कैसा महान, और देखेगी है जान, प्रभु कैसा महान। आइए अपने हाथों को स्वर की ओर उठाए, मुंह खोल के प्रभु को आराधना दे। प्रभु से कहे तू सबसे महान है। Oh we worship you Jesus। आइए समय अपने हाथों को उठा के जोरदार शब्द के साथ, जोरदार तालियों के साथ प्रभु को धन्यवाद दे, क्योंकि वो महान परमेश्वर है और उसका वचन कहता है कि ये जरूरी है कि उसकी आराधना महानता के साथ, ऊंचे शब्द के साथ। आइए प्रभु को जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद देंगे। Oh you are worthy, you are worthy, you are worthy, you are worthy Jesus, you are worthy, you are worthy. Oh ra 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 ba ra ba ra ba ra ni ra 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 ba se ra 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 ba ra ba. Oh ni ra ra ba ra ba ra ni ni este ra 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 ba. आइए ऊंचे शब्द के साथ उसको आराधना करें। Oh you are worthy, worthy, worthy. Oh you are worthy, you are worthy, you are worthy, you are worthy. प्रभु कैसा महान, गाए हम प्रभु कैसा महान, देखेगी हर जान, प्रभु कैसा महान। हालेलुया। हाँ प्रभु, तो सचमुच महान है, अति महान है, सबसे महान है। तेरे जैसा और कोई नहीं। और ये हमारा सौभाग्य है
कि तूने अपने आप को हम पर प्रकट किया और हमारा तुझसे मेल हो सका। धन्यवाद देते हैं कि तूने आज हमें ये मौका दिया कि हम इस स्थान पर आकर एक साथ तेरी आराधना स्तुति कर सके। इस आराधना दल ने हमारी अगुवाई की प्रभु, इन्हें आशीष दे, इन पर तेरा अभिषेक हो। इस आराधना के दौरान जितनी भी लाइट एंड साउंड सिस्टम को ऑपरेट कर रहे हैं प्रभु, उन्हें भी आशीष दे, क्योंकि वो भी निरंतर चौकन्ने रहते हैं, परिश्रम करते हैं। उन पर भी तेरा अभिषेक हो, ताकि हम सब दिन प्रतिदिन और भी निपुण होते जाएं, ताकि इसी कार्य को हम और भी निपुणता से, पवित्रता से पूरा कर सके, ताकि हम सचमुच तेरे लिए खूबसूरत सिंहासन बना सके। तो भी प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि हम जो सिंहासन हमने तेरे लिए बनाया, तूने उसे स्वीकार किया है और तू उस पर विराजमान है। क्योंकि हम तो वायदा करके भूल जाते हैं, तोड़ देते हैं, लेकिन तू अपने वायदे में सच्चा है। और तूने यह वायदा किया है कि जहां कहीं 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं, मैं वहां उपस्थित होता हूं। तो यहां उपस्थित है प्रभु, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। अपनी उस उपस्थिति को हर एक पर प्रकट कर प्रभु, उन्हें दे वो तेरी उपस्थिति को अनुभव करने पाए, तेरे स्पर्श को प्राप्त करें। पवित्र आत्मा, हम तुझसे विनती करते हैं, आगे के समय में भी हमारे साथ होना, ताकि हम जो कुछ भी करते हैं सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा और इस मंडली को उन्नति दे सके। जितने यहाँ उपस्थित है हर एक को आशीष दे, जो यदि अभी मार्ग में है उनकी सहायता कर, ताकि वो भी जल्द से जल्द हमारे बीच उपस्थित हो सके। जो किन्हीं कारणों से नहीं आ सके हैं, मजबूर हैं, बीमार हैं, या और किन्हीं समस्याओं, बाधाओं ने उन्हें रोका है, उनकी भी सहायता कर प्रभु। उन्हें स्मरण दिला कि तुझ में वो जयवंत से बढ़कर हैं, ताकि वो बाधाओं को लांघ कर तुझ तक पहुंचना सीख सके। हर बात में सारा आदर महिमा पिता पुत्र पवित्र आत्मा हम तुझको देते हैं, और इस विनती को धन्यवाद और विश्वास के साथ यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रभु को एक बार जोरदार ताली बजा के धन्यवाद दे सकते हैं। प्रभु भला है, प्रभु भला है। आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे थोड़ी देर, और पिछले हफ्ते जो हम बात कर रहे थे, हम उसी पे आगे विषय में बात करेंगे। मेरे साथ निकालिएगा प्रेरितों के काम, उसका 16 अध्याय और उसके 16 पद से 26 पद तक हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 16 अध्याय 16 से 26, और कोई अगर निकालता है तो ज़ोर से और थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ दीजिएगा। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे, तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी, और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी कि ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं, जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखित हुआ और मुंह फेर कर उस आत्मा से कहा कि मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा, और वह उसी घड़ी निकल गई। जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही, तो पौलुस और सिलास को पकड़कर चौक में प्रधानों के पास खींच ले गए और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले जाकर कहा, ये लोग जो यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं और ऐसे व्यवहार बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं।
तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़ कर उतार डाले और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी और बहुत बेत लगवा कर उन्हें बंदी गृह में डाला और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोक दिए। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंधुए उनकी सुन रहे थे कि इतने में एकाएक बड़ा भूकंप हुआ, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन पे आशीष दे। पिछले हफ्ते कितने लोग थे हमारे साथ यहाँ पे? कोई बताना चाहेगा पिछले हफ्ते मैंने आपको क्या बताया था? पूरा मैसेज तो हम शेयर नहीं कर पाए थे, लेकिन एक पॉइंट बताया। किसी को याद है? कोई शेयर करना चाहता है? अंकित माइक रेडी है? कोई भी? हाँ अंकित देखो इधर कुछ, हाँ हाथ उठा रहे, आप माइक दे दो। कौन कौन हाथ उठाया था? संतोष ने हाथ उठाया था। हाँ देते जाओ एक एक करके। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर के वचन के द्वारा हमने जो सीखा है कि जैसे मैंने हिरन को देखा कि हिरन को एक अजगर ने लपेटा और धीरे धीरे जैसे जैसे वो सांस ले रहा था वैसे वैसे वो कसता गया और अंत में उसको मार डाला। उसी तरह से हम देखते हैं कि शैतान भी हमारे जीवन में वो जब घुसता तो हमें भी पता नहीं चलता और धीरे धीरे वो हमें इस तरह से पूरे फंदे में अपना लगा रहता, फिर उससे निकल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जिस तरह हमें परमेश्वर का वचन है और प्रार्थना है, हम सांस को लेते और छोड़ते हैं, उसी तरह वचन और प्रार्थना हमारे आत्मिक जीवन को उन्नति के मार्ग पे ले जाता है। प्रार्थना और वचन के द्वारा सब कुछ हो सकता है। प्रार्थना और वचन के द्वारा सब। और कोई बताना चाहेगा? एक छोटा सा रेवलेशन है जो मैं शेयर करना चाहूँगा। जो उसमें देखा कि हिरन को अजगर ने लपेटा हुआ है और उसको कस रहा है, तो ऐसे नहीं कसता है। जब आप सांस लेते हो तो छाती फूलती है, जब सांस बाहर निकालते हो तो छाती दब जाती है। तो पहले से नहीं दबाता, जब सांस लेके उसने बाहर छोड़ी, यानी जब उसका शरीर थोड़ा दबा, उसने घेरा उतने पे बना लिया। अब वो सांस खींचेगा तो उसकी छाती नहीं फूलेगी। अब वो उतनी हवा, उतनी सांस ले ही नहीं पाएगा, किसी तरह से लेगा और फिर जब छोड़ेगा तो फिर थोड़ा और छाती दबेगी, फिर वो कसेगा। इस तरह से वो कसता जाता है। तो वैसे ही शैतान भी हमारे साथ करता है। जब हम थोड़ा सा कहीं शिथिल होते हैं, वो वहीं पे हमारे लिए एक फंदा बना के रख देता है। अब हम उसके आगे नहीं बढ़ पाते हैं, फिर हम उतने ही में रहते हुए फिर कोशिश करते हैं, और जहाँ थोड़ा सा फिर कमज़ोर पड़ते हैं, शैतान फिर हमको वहाँ पे बांधता है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। हालेलुया। तो पिछले हफ्ते जो लोग थे उन्होंने देखा होगा, आज मैं आपको वो वीडियो हमारे पास नहीं है, नहीं दिखा सकता, लेकिन मैंने आपको दिखाया था। प्रेरितों के काम में अगर हम पढ़ते हैं तो प्रेरितों के काम में क्या है कि जो यीशु मसीह के शिष्य थे, प्रेरित थे, उन्होंने बहुत सारे आश्चर्य कर्म किए, बहुत बीमारों को चंगा किया, बहुत दुष्ट आत्माएं निकाली। लेकिन केवल इकलौती जगह है जहाँ पे अगर हम यहाँ पढ़ते हैं तो जो 16 पद में लिखा है ना कि एक उस लड़की के अंदर भावी कहलाने वाली आत्मा थी। तो केवल एक ही जगह है जहाँ दुष्ट आत्मा का नाम दिया गया है और कहीं नहीं दिया गया है। तो कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि अगर उसका नाम दिया गया है तो कोई ज़रूरी बात होगी? परमेश्वर के वचन में कोई चीज़ बिला वजह नहीं लिखी रहती, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि यूनानी भाषा में अगर हम उसका अनुवाद करते हैं, उसका मतलब क्या होता है? पाइथन यानी अजगर, ठीक है। और ये आत्मा क्या है? ये इस तरीके से काम करती है कि ये आपको धीरे धीरे लपेटती जाएगी और कैसे आपके जीवन को, आपके आत्मिक जीवन को और भी मुश्किल करती जाती है, ठीक है। दूसरी चीज़ हमने देखी थी कि ये जो किस्सा है ये आधी रात के आसपास हुआ था, ठीक है। और आधी रात क्या दर्शाता है? यीशु मसीह की वापसी, अंत का समय। हालेलुया। कितने लोग इस बात को मानते हैं यीशु मसीह आने वाला है, आधी रात का समय चल रहा है?
हम कहते हैं ना कि चारों तरफ देखो क्या दिख रहा है, अंधेरा ही अंधेरा है, अंधकार है ना, आधी रात का समय है। हालेलुया, यीशु मसीह आने वाला है। और इस समय खास तौर से ये जो आत्मा है, ये जो दुष्ट आत्मा है, ये जो परमेश्वर के लोग हैं, है ना, विश्वासी, उनके बीच में और ज़्यादा कहते हैं ना, और तेजी से काम करती है। क्योंकि वचन भी कहता है कि अंत के दिनों में बहुतों का प्रेम क्या हो जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा, है ना, बहुत बहुत लोगों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। फिर अगर हम देखते हैं अब यहाँ, अगर हम प्रेरितों के काम उत्पत्ति पहले अध्याय में जाए, वहां पे भी हम देखते हैं, वहां पे भी हमें यही आत्मा दिखाई देती है। अदन की वाटिका में आदम हव्वा के पास कौन आया था? सांप आया था, है ना। और क्या किया, जैसा मैंने बताया ना कि वो जो ये आत्मा क्या होती है, धीरे धीरे आपके अंदर से आपका आत्मिक जीवन, आपकी प्रार्थना, आपके वचन को, ठीक है, आपके जीवन से दूर करना शुरू करती है। ठीक है, प्रार्थना से क्या समझते हैं आप लोग? कोई बता सकता है प्रार्थना क्या है? अभी हम गाना गा रहे थे, प्रार्थना करें आराधना करें। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना छुटकारा है, परमेश्वर के साथ संगति क्या है? प्रार्थना, फेलोशिप। परमेश्वर से मांगना प्रार्थना नहीं है ना, वो तो हम भीख मांगते नहीं। परमेश्वर के साथ संगति करना क्या है? फेलोशिप विद गॉड इज प्रेयर। ठीक है, और क्या हुआ, यही आत्मा, यही सांप, यही दुष्ट आत्मा अदन की वाटिका में आई, और क्या हुआ, जो परमेश्वर के साथ जो संगति थी, उसने क्या कर दिया, उसको बहुत ही चालाकी से खत्म कर दिया। और यही काम वो अभी भी करती है। ठीक है, यीशु मसीह ने भी कई जगह, अगर आप बात करें सांपों का जिक्र, यीशु मसीह ने भी क्या कहा कि जो मुझ पर विश्वास करेंगे वो सांपों को उठा लेंगे, उन्हें कोई हानि नहीं होगी। हालेलुया। और मैंने आपको ये भी बताया था कि सांप भी कई प्रकार के होते हैं। कुछ होते हैं जो काट के मारते हैं, कुछ होते हैं जो अपना जहर है आपके ऊपर थूक देते हैं और आदमी को वो नुकसान होता है। लेकिन ये एक ऐसा जो सांप होता है, अजगर, पाइथन जिसकी हम बात करते हैं, ये क्या करता है, ये ना तो आपको काटेगा, ना आपको डसेगा, ना आपको कुछ, ये चुपचाप से आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके चारों ओर लिपट जाएगा। और जैसे जैसे, जैसा भी पास्टर ने बताया, आप सांस लेने की कोशिश करेंगे, क्या करेगा, ये अपनी पकड़ मजबूत करता जाता है। आप फिर सांस लेंगे, ये और कसता जाएगा, और ये तब तक कसता जाएगा जब तक ये आपको, आपके अंदर से उस जीवन को, उस सांस को खत्म नहीं कर देता। हालेलुया। और वो सांस क्या है, कोई बता, मैंने बताया था पिछले, वो सांस क्या है? परमेश्वर का आत्मा। यीशु मसीह ने क्या किया, अपने शिष्यों के ऊपर फूका, परमेश्वर ने हमारे ऊपर फूका, और क्या, हम क्या हो गए, जीवित हो गए। परमेश्वर का आत्मा वो हमारा आत्मिक जीवन है। हालेलुया। और ये दुष्ट आत्मा क्या करता है, ये हमारे जीवन में धीरे धीरे लिपटता जाता है और हमें घेरता जाता है, और हमें पता भी नहीं चलता हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आ रहा है ना। और क्या होता है, धीरे धीरे हमारे अंदर, कितने, आप सबने अनुभव किया होगा कि कुछ समय के बाद प्रार्थना करना मुश्किल हो जाता है, वचन पढ़ना मुश्किल हो जाता है, उपवास करना मुश्किल हो जाता है। होता है कि हर दिन आप उतनी ही जोश के साथ आप प्रार्थना करते हैं। हो सकता है आप यहाँ से आज उत्साहित होकर जाएंगे घर पे, आज बैठ के आप खूब जोश में प्रार्थना करें, 2 दिन करेंगे, 4 दिन करेंगे, 5वें दिन से क्या होगा, कुछ ना कुछ आएगा और वो आपको रोकने की कोशिश करेगा। आप वचन पढ़ने में बहुत उत्साह के साथ पढ़ेंगे, लेकिन कुछ दिन के बाद क्या होगा, कोई वहां आता है और आपको वचन पढ़ने से रोकता है। आपको नींद आने लगेगी, आपकी आंखें भारी होने लगेंगी, आप पूरे दिन फोन देखते रहिए, आपको नींद नहीं आएगी, आंखें थक रही हैं, आंखें चुभ जाती, कई बार होता है आंखों में जलन होने लगती, लेकिन फिर भी मन नहीं मानता, अंगूठा चल रहा है स्क्रीन पे, घुमाते जा रहे चल। लेकिन उसी वक्त अगर आप सोचे, चलिए मैं बाइबल खोल के पढ़ता हूं, जैसे ही आप खोलेंगे, एक अध्याय पूरा नहीं पढ़ जाएंगे, आपकी आंखें बंद हो जाएंगी, सो जाते हैं। आमीन। कितने लोग मानते हैं आपके लिए वचन है, आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा क्या है, हमारा वो आत्मिक जीवन है। और ये जो सांप है, ये जो आत्मा है, ये जो पाइथन स्पिरिट है, ये क्या करती है, ये आपकी हड्डियों को नहीं तोड़ती। कहते ना कि कई लोग कहते हैं कि वो अजगर लपेट लेता है, हड्डियां तोड़, नहीं, हड्डियां नहीं तोड़ता, वो आपके जीवन को रोक देता है, आपकी सांस को वो रोक देता है ना, और आपके अंदर से वो जीवन निकाल देता है। ठीक है, और मैंने बताया था आपको पिछले हफ्ते, हड्डियां क्या है, हड्डियां दिखाती स्ट्रक्चर। ठीक है, कि आपका स्ट्रक्चर क्या है, आप स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, है
आपकी रचना कैसी? आप कलीसिया में आप एक मेंबर हैं, या आप एक इवेंजलिस्ट हैं, आप एक पास्टर हैं, आप एक भविष्यवक्ता हैं, आप जो भी हैं, आप किसी भी पद पे हो, आप किसी भी ओहदे पे हो, उससे उसे फर्क नहीं पड़ता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हर आदमी, मैं आप सबसे पूछूंगा, कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी पोजीशन पे हैं, कहीं ना कहीं आपका कोई ओहदा है, आप हैं उस पे, लेकिन आप खुद जानते हैं कि आपके जीवन में क्या चलता है। लोग जानते हैं वो आपका जीवन नहीं, जो आप जानते हैं अपने बारे में वो आपका असली जीवन है। आमीन, ठीक है। और क्या करता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस दुष्ट आत्मा को आपके ओहदे से फर्क नहीं पड़ता। इसको आप कितना प्रचार करते हैं, क्या करते हैं, आप किस पद पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। वो बहुत ही प्यार से, बहुत ही इत्मीनान से अपना काम करती है और हमें भनक भी नहीं होती। हालेलुया। आप कितने अपने आप को पवित्र दिखाते हैं, आप कितने पवित्र हैं, आप कितना प्रार्थना करते हैं, आपके प्रार्थना करने से कितने बीमार चंगे होते हैं, कितने लोग मुर्दों में से जी उठते हैं, उसे फर्क नहीं पड़ता। यीशु मसीह ने भी कहा ना कि बहुत से आएंगे, कहेंगे परमेश्वर मैंने तेरे नाम से ये किया, मैंने मुर्दे जलाए, मैंने बीमार चंगे किए तेरे नाम से। यीशु मसीह कहेगा मैं तुम्हें नहीं पहचानता। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर से क्या था? वो संगति, प्रार्थना, फेलोशिप, वो खत्म हो गई थी। और वो कैसे खत्म हो गई? हमने किसी को मौका दिया, कोई आया और उसने क्या किया? हमें वो करने से रोक दिया। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए मैं कह रहा हूं हालेलुया, और उसने क्या कर दिया? आपके मुंह को हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये आपके चारों ओर ये दुष्ट आत्मा क्या है? चुपचाप लिपटता जाता है। और क्या होता है? धीरे धीरे हम प्रार्थना करने में हमें मुश्किल होती है, हमें वचन पढ़ने में मुश्किल होती है ना। हम परमेश्वर के साथ संगति कर आराधना में कि आप में कितनों ने कभी नोटिस किया है कि जब आराधना चल रही होती कितनी बार कहना पड़ता है आइए हम सब अपने हाथों को उठा के परमेश्वर की स्तुति करें, आइए हम अपनी आवाज को उठाएं, आइए हम उछलते हुए ना, कहना पड़ता है कई बार। कितनी बार कहते हैं? सुनते हैं आप लोग? लेकिन उसके बावजूद भी 10 लोगों के हाथ उठते हैं, बाकियों के हाथ ऐसे ही रहते हैं, बाकी हिलते नहीं, बाकी मुस्कुरा। क्यों ऐसा होता है? कौन रोकता है आपके हाथ उठाने में? कौन रोकता है आपकी आवाज बाहर निकलने में? है यही जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, यही है जो आपको रोकती है, यही दुष्ट आत्मा आपको रोकती है। हालेलुया, हालेलुया। आप हाथ नहीं उठा पाते, आप जोर से बोल नहीं पाते, आप हालेलुया, हालेलुया का मतलब कितनों को पता है? क्या होता है? परमेश्वर की स्तुति हो। लेकिन जब कहा जाता हालेलुया, हालेलुया, फर्क नहीं पड़ रहा। परमेश्वर की स्तुति करनी है तो हमें क्या होना चाहिए? आनंद के साथ जोर से करनी चाहिए कि बुदबुदा के करनी चाहिए? है आनंद के, हालेलुया। लेकिन क्या है, किसी ने हमें लपेटा हुआ है जो हमें कसते जा रहा है और हमारे मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, हम उसकी स्तुति नहीं कर पा रहे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आज आपसे एक बात कहता है, हम सबसे एक बात कहना चाहता है कि जो आत्मिक जीवन, जो आत्मिक सांसें लेने में हमें तकलीफ हो रही है, हालेलुया, परमेश्वर का ये वचन है हम सबके लिए कि आज आप वो आत्मिक सांसें दोबारा लेना शुरू करेंगे। हालेलुया। आपका आत्मिक जीवन दोबारा मजबूत होएगा। देखिए, उत्साह उसने क्या किया है? आपके जीवन से निकाल लिया। हालेलुया। आपकी बुलाहट को परमेश्वर दोबारा उठा के जीवित करेगा। हालेलुया। परमेश्वर दोबारा आपको दर्शन देगा। हालेलुया। और आपको दिशा दिखाएगा। हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर को जोरदार धन्यवाद दे सकते हैं। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर हमारे बीच में, उसका आत्मा यहां है? हालेलुया। और जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां पूरी आजादी है। हालेलुया। जोर से परमेश्वर को धन्यवाद दे। हालेलुया। परमेश्वर को उस आजादी के लिए धन्यवाद दे, जोर से। हालेलुया। चलिए, तो पिछले हफ्ते मैंने बताया था कुछ चीजें हम इस पूरे दृष्टांत में हम नोटिस करेंगे। पहला पॉइंट हमने जो नोटिस किया था यहाँ पे, जिस पे हमने पिछली बार बात की थी, यहाँ लिखा है 16वें पद में, एंड नाउ इट हैपेंड
as we went to prayer. हिंदी में क्या लिखा है? अगर इंग्लिश से हम ट्रांसलेट करें तो क्या लिखा है? नाउ इट हैपेंड. ये कब हुआ? जब हम प्रार्थना के लिए, सब लोग बोलिए, कब हुआ? ये सुनाई नहीं दिया. कब हुआ? जब हम प्रार्थना के लिए जा रहे थे. हालेलुया. ये शैतान, ये दुष्टात्मा आप पे अटैक, आप पे हमला कब करेगा? जब आप प्रार्थना के लिए मन बनाएंगे. आप कहेंगे मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं, ठीक उसी वक्त ये आपके ऊपर अटैक करता है. कितने लोग सहमत है? आपने महसूस किया है वो हमला, है ना? आप ये मानते हैं ना कि प्रार्थना हमारा सबसे बड़ा हथियार है. ग्रेट, सबसे बड़ा हथियार हमारे पास क्या है? प्रार्थना है. हालेलुया. जितना हम प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, उतना ज्यादा परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है. उतने ज्यादा हम परमेश्वर की सामर्थ्य को देखते हैं. हालेलुया. उतना ज्यादा हम अपने आप को स्वतंत्र महसूस करते हैं. उतना ज्यादा हम अपने आप को आनंद से भरा हुआ महसूस करते हैं. हालेलुया. लेकिन आपको मालूम है, वचन के अनुसार अगर हम देखें, कितनों को ये मालूम है परमेश्वर ने आपके साथ एक स्वर्गदूत भी दिया है? हाँ, कभी आपने बात की है अपने स्वर्गदूत से, या जो परमेश्वर ने आपके साथ उससे बातचीत हुई है, या आपने उसे देखा हो या उसकी सुनी हो? मालूम क्यों? क्योंकि क्या होता है, जब हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं होती, प्रेयरलेसनेस, जब प्रार्थना नहीं है, उसका सबसे बड़ी ट्रेजेडी, उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि जो स्वर्गदूत परमेश्वर ने हमारे साथ रखे हैं, वो बेरोजगार, बिना काम के बैठे हुए. उनके पास कोई काम नहीं रहता, वो कुछ नहीं करते. ठीक है, क्यों? वचन में हमने देखा था, भजन संहिता 103 उसका 20 और 21 पद पढ़ देना अमन. भजन संहिता 103 उसका 20 और 21 पद. एक 103 20 और 21. ऐ खुदावंद के फरिश्तों, उसको मुबारक कहो, तुम जो जोर में बढ़कर हो और उसके कलाम की आवाज सुनकर उस पर अमल करते हो. उसके कलाम की आवाज सुनकर उस पर अमल करते हो. फरिश्तों के लिए, स्वर्गदूतों के लिए क्या क्या है कि तुम जो, क्या है हिंदी में क्या लिखा है? तुम जो बड़े वीर हो, उसके जो बड़े वीर हो, ताकत से भरे हुए हो. परमेश्वर ने तुम्हें बहुत ताकत दी है, और तुम क्या करते हो? जब उसका वचन सुनते हो तो तुम काम करते हो, उस वचन को पूरा करते हो. हालेलुया. जब स्वर्गदूत, परमेश्वर के वचन पर, स्वर्गदूत आपके कहने पे काम नहीं करेंगे. अपने पड़ोसी से कहिए, स्वर्गदूत आपके कहने पे काम नहीं करते, लेकिन जिस घड़ी वो आपके मुंह से परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, वो काम करना शुरू कर देते हैं. हालेलुया. हालेलुया. यीशु मसीह जब 40 दिन 40 रात उपवास में था, यीशु मसीह ने प्रार्थना की, वहां कौन प्रकट हो गए? स्वर्गदूत. हालेलुया. पौलुस ने प्रार्थना की, वहां कौन आ गए? पतरस जेल में बंद था, पतरस ने प्रार्थना की, वहां कौन आ गए? क्यों? क्योंकि उन्होंने उनके मुंह से क्या लिखा? यीशु मसीह की प्रार्थना, यीशु मसीह की बातें आप सुनेंगे. यीशु मसीह हर बात में कह रहा था, क्योंकि लिखा है, क्योंकि लिखा है, क्योंकि लिखा है. वो बोलता गया वचन को, और क्या हुआ? स्वर्गदूत उसको पूरा करते गए. हालेलुया. हालेलुया. कितने लोग इस बात को मानते हैं कि हाँ, हम प्रार्थना नहीं करते? हमारे जीवन में बहुत से काम इसलिए रुके क्योंकि हमारी प्रार्थना ही रुकी. हमारे अंदर से ही वो शब्द, वो प्रार्थना है, परमेश्वर का वचन. जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं ना, क्योंकि आपको प्रार्थना करना बहुतों को पता ही नहीं है. आप प्रार्थना क्या करते हैं? परमेश्वर मुझे ये चाहिए, परमेश्वर मुझे ये दे दे, परमेश्वर मुझे वो दे दे, परमेश्वर मुझे ये दे दे, परमेश्वर ऐसा कर दे, वैसा कर दे. स्वर्गदूत कह रहा है, क्या प्रार्थना कर रहे हो? कैसे मांगो? परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम बोलना शुरू करते हैं, तब आपके जीवन में काम शुरू होता है, तब आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर आना शुरू होते हैं. हालेलुया. कितने लोग ये मानते हैं कि आप प्रार्थना आप क्यों नहीं कर पाते? कितने लोगों को लगता है कि आपके पास टाइम नहीं मिलता है प्रार्थना का?
है? कितने लोग बता सकते हैं आपके पास टाइम नहीं है कि आप प्रार्थना कर पाए? या आपकी आपकी नौकरी बहुत ज्यादा समय ले ली थी, इसलिए आपके पास प्रार्थना का समय नहीं बचता? बताइए, कितनों के पास टाइम है प्रार्थना करने के लिए? पूरा सबके पास है। लेकिन जब आपके पास टाइम है, आपके पास खाली समय है प्रार्थना करने के लिए, रहता है, फिर भी हम प्रार्थना नहीं कर पाते। प्रार्थना करने से बेहतर ऑप्शन हम सोचते क्या है कि आओ फोन पे किसी पास्टर का मैसेज सुन लें, कोई वचन सुन लें, वो हो जाएगी प्रार्थना, बस बराबर हो गया है ना। हमारे एक रिश्तेदार थे दूर की, उन्होंने एक बार बहुत अच्छी बात कही थी। हम एक बार पहाड़ पे जा रहे थे, वो बेचारी अब है नहीं, तो उनसे बात हो रही थी, तो ये हुआ कि चलो प्रार्थना कर लें। तो उनका कहना क्या था कि नहीं, जीसस के गाने बजा दो तो वो प्रार्थना के बराबर होता है। प्रार्थना के बराबर और कुछ भी नहीं। हालेलुया। जब तक आप प्रार्थना नहीं करेंगे कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया। हमें लगता है कि हम बिजी हैं, हम व्यस्त हैं, हमारे पास काम बहुत है, हमारे बच्चे हमें परेशान कर रहे हैं, हमारे घर वाले परेशान कर रहे हैं, हमारी नौकरी हमारा समय का नहीं। आप केवल और केवल प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये जो आत्मा है ये आपको प्रार्थना करने से रोक रही है, और कोई कारण नहीं है। प्रार्थना यानी परमेश्वर के साथ संगति, ये पहले भी अदन की वाटिका में भी इसने वही काम किया, और आज तक ये वही, जहां आप मन बनाएंगे कि मैं प्रार्थना करने जाऊं, ये आपके सामने रुकावट लाना शुरू करेगी, ये आपको रोकना शुरू करेगी। आप सुबह उठे खूब आनंदित हैं, जोश में कि आज हम कलीसिया में जाएंगे और आराधना करेंगे, खूब आनंद के साथ करेंगे। हालेलुया। लेकिन क्या होगा, घर से निकलने से पहले कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा, आपका मूड ऑफ, आपका मूड ऑफ। अब यहां ना आपसे प्रार्थना करते बन रहा है, ना हाथ उठाते बन रहा है, ना गाते बन रहा है, ना नाचते बन रहा है। क्यों? When we went to pray, जब हमने प्रार्थना करने का सोचा, उसी वक्त उसने क्या किया, आपके ऊपर अटैक किया। हालेलुया, हालेलुया। और ये क्या करेगी, ये आपके अंदर से प्रार्थना को निकालेगी, वचन को निकालेगी, आराधना को निकालेगी, हर चीज को ये आपके जीवन से दूर करना शुरू कर देगी। हालेलुया। पिछली बार भी मैंने कराया था, फिर से कितने लोग अपनी बाइबल लेके आए? अपनी बाइबल दिखाइए मुझे, है ना, ज्यादा ऊपर नहीं उठा पाऊंगा, है ना। होता क्या है, बाइबल उठाए रखिएगा, ठीक है। जैसा अभी सिस्टर सरिता ने भी बताया, क्या होता है, जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, वचन कहां जाता है, अंदर जाता है। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हम सांस लेते हैं। हालेलुया। और वचन को पढ़ने के बाद जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम सांस छोड़ते हैं। हालेलुया। जब हम वचन पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, मैं बोलूंगा वचन, आप क्या करेंगे, सांस खींचेगा, ठीक है। हाथ नीचे कर लीजिए, बस मैं बोलूंगा, जैसे बोलूंगा वचन, आपको क्या करना है, खूब गहरी सांस लीजिएगा, और जब मैं बोलूंगा प्रार्थना तो आप सांस छोड़िएगा, ठीक है। चलिए 1 2 3, वचन। अब कितनी देर तक आप वचन पढ़ के जिंदा रह सकते हैं? सांस ले लिया आपने, अब छोड़ना भी जरूरी है। प्रार्थना, वचन, प्रार्थना, वचन। और अगर हम ये करते जा रहे हैं तो जिंदा रहने के लिए सांस लेना जरूरी है। सांस लेना, सांस छोड़ना, सांस लेना, सांस छोड़ना, वचन को पढ़ना और फिर वचन के अनुसार प्रार्थना करना, वचन को पढ़ना फिर उसके अनुसार प्रार्थना करना। कितने लोग जीवित रहना चाहते हैं? बिना सांस लिए आप जीवित रह सकते हैं? वैसे ही बिना वचन के और बिना प्रार्थना के आप जीवित आत्मिक रूप से नहीं रह सकते। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए ये आत्मा क्या करता है आपके जीवन से, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप आज बहुत जोश में, लेकिन कुछ समय के बाद सबसे पहले आपके जीवन से क्या करेगा, वचन को दूर कर देगा, ठीक है। कई बार होता है हम रोज पढ़ते हैं बाइबल, रोज पढ़ते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है हम एक दिन हमसे मिस हुआ, फिर क्या होता है हमारी बाइबल 4 5 6 दिन उसी जगह रखी रह जाती, फिर हम उसे छू नहीं पाते, है ना।
आमीन। होता है नहीं होता है? मिस हो गया, आपकी बाइबल पढ़ी हुई है, फिर आप छू नहीं पाए, उसने वचन को दूर किया। आपने कहा चलो मैं बाइबल नहीं पढ़ पा रहा हूं, मैं क्या करूंगा, प्रार्थना कर लेते हैं कम से कम। 1 दिन 2 दिन 4 दिन, फिर क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, क्योंकि आपने सांस ली नहीं तो कितनी सांस छोड़ेंगे। कुछ दिन के बाद क्या होता है, आपकी प्रार्थना भी धीरे 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 उसका लेवल कम होने लगता है। मैं इस प्रार्थना की बात नहीं कर रहा हूं जो हम यहाँ चर्च में सबके सामने करते हैं, आपकी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ तो आप यहाँ तो आपके फेफड़े सबसे मजबूत है, सबसे ज्यादा सांस आप लेते हैं, सबसे ज्यादा जीवन आपके अंदर। नहीं, व्यक्तिगत जीवन में धीरे धीरे हमारी प्रार्थना कम होने लगती है हमारी परमेश्वर के साथ। फिर एक समय आता है कि चलो प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, वचन नहीं पढ़ पा रहे, क्या करें, क्योंकि अंदर से हमें जरूरत महसूस होती है कि हमें वो चाहिए, हमें कुछ तो मिसिंग है, कुछ हमें चाहिए। हम क्या कहते हैं, चलो परमेश्वर की प्रार्थना नहीं पढ़े, चलो गाने सुनते हैं, आराधना करेंगे परमेश्वर की। तो हम क्या करते हैं, गाने लगा लेते हैं, 1 दिन 2 दिन गाने लगाते हैं, सुनते सुनते, फिर उसके बाद एक दिन क्या हो गया, अचानक से आपको यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे या कहीं पे आपको कोई रील दिख गई, अरे ये क्या है। अब फिर वो क्या हो गया, वो जो आराधना के गाने सुन रहे थे वो गायब हो गए। उसके बाद आप किसी और चीज में व्यस्त हो गए। उसने क्या किया, प्रार्थना, वचन, आराधना, संगति, सब चीज को आपके जीवन से दूर कर दिया। हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहिए, आपको जीवित रहना है तो आपको सांस लेनी है और सांस छोड़ते रहना है। अपने बगल वाले से कहिए, करके भी दिखाइए, जीवित रहने के लिए आपको सांस लेना है और सांस छोड़ते रहना है। हालेलुया। और आपको मालूम है इस पुस्तक की सबसे खूबसूरत बात क्या है, पिछली बार मैंने बताया था, द बेस्ट थिंग अबाउट बाइबल इस किताब की सबसे खूबसूरत बात क्या है, जब हम इसे पढ़ते हैं उसी वक्त यह पुस्तक आपको भी पढ़ती है। आप इसे पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक उसी वक्त यह किताब आपको पढ़ना शुरू करती है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को परमेश्वर की आवाज सुनने में दिक्कत होती है, परमेश्वर की आवाज समझने में, सुन नहीं पाते आप परमेश्वर क्या कह रहा है, हाथ दिखाइए। ठीक है, अगर आप परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पाते तो आप परमेश्वर की आवाज को पढ़ सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर से सुनना मुश्किल नहीं है, अगर आपको यहां कान से नहीं सुनाई दे रहा तो आप आंखों से भी परमेश्वर की आवाज को पढ़ सकते हैं। हालेलुया। उसने अपना वचन आपको दिया है, आप उसे पढ़ सकते हैं, और जब आप इसे पढ़ना शुरू करेंगे, हालेलुया, अपने आप आपको उसकी आवाज सुनाई देना शुरू हो जाती है। हालेलुया। परमेश्वर को इस बात के लिए धन्यवाद दे सकते हैं। हालेलुया। जब आप पढ़ना शुरू करते हैं, हालेलुया, जब आप प्रार्थना शुरू करते हैं, वो जीवन धीरे 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 एक बार फिर आपके अंदर बढ़ना शुरू होता है। हालेलुया। उसके आत्मा के लिए उसको धन्यवाद दे सकते हैं, पवित्र आत्मा के लिए। वो आपको छोड़ता नहीं है। हालेलुया। तो जब हम प्रार्थना करने गए, क्या हुआ, उसने हमें प्रार्थना, पहला काम क्या किया, उसने हमें प्रार्थना करने से, उस दुष्ट आत्मा ने हमें प्रार्थना करने से रोका। फिर दूसरी चीज अगर हम यहां देखेंगे, दूसरा पॉइंट है ना, आपको मालूम है पौलुस और सिलास जब यहाँ इस जगह पे आए थे प्रचार करने, ये उनकी पहली मिशन ट्रिप थी। ये पहली बार मिशन ट्रिप पे, क्या बोलेंगे, मिशन ट्रिप पे पहली बार कहीं बाहर ये गए थे सुसमाचार प्रचार करने। कलीसिया ने इन दोनों को भेजा था मिशन पे। मिशन को क्या बोलेंगे हिंदी में, सेवकाई के लिए। ये पहली बार किसी और देश गए थे ये सेवकाई करने के लिए। हालेलुया। फर्स्ट टाइम, ये उनकी पहली मिशन ट्रिप थी, पहली बार वो कहीं बाहर गए हैं प्रचार करने के लिए, कहीं बाहर गए हैं सेवकाई ने। परमेश्वर ने उनके क्या है, उनके एरिया को, उनके इन्फ्लुएंस को, उनकी कहते हैं ना, उनके प्रभाव को परमेश्वर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही परमेश्वर ने, जैसे ही उनके जीवन में क्या है ना, परमेश्वर ने चाहा कि वो बढ़े, एक्सपैंड करें, उन्नति करें, उनका प्रभाव बढ़े, है ना। द स्पिरिट ऑफ पाइथन शोड अप। यह आत्मा तुरंत तब प्रकट हुई जब परमेश्वर उन्हें बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। आमीन। परमेश्वर उन्हें बढ़ा रहा था। कितनों ने आपने अपने जीवन में महसूस किया है, कभी तो आपको लगता है कि हाँ परमेश्वर बढ़ा रहा है, लेकिन जहां जरा सा बढ़ते हैं उसके बाद कोई चीज आके हमें रोक देती है। वहीं थोड़ा सा बढ़े और उसके बाद कि कुछ तो है जो आके हमें रोक देता है, वहीं रोक के ठहरा देता है। आमीन। होता है नहीं होता है,
होता है? हालेलुया। आपको मालूम है, आपको महसूस हो रहा है कि मैं, ये समय है कि मुझे अब बढ़ना है, आई हैव टू ग्रो, मुझे उन्नति करनी है, मुझे अब बाहर निकलना चाहिए। परमेश्वर दर्शन दे रहा है, आपको महसूस हो रहा है कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे बाहर जाना है, मुझे ऐसे काम करना है। हालेलुया। जैसे ही आपके सामने ये समय आएगा, वैसे ही ये आत्मा क्या आएगा आपके सामने आके आपके उस एक्सपेंशन को, उसको वो रोक देता है। आपके ऊपर एक लिमिट, एक सीमा लगा देता है। हालेलुया। हम 200 के पहुंच गए, हमारी कलीसिया 200 पहुंच गए। हालेलुया। लेकिन क्या होगा, फिर लगता है कि अब ये शायद आगे नहीं बढ़ सकता। कुछ तो है जो हमें रोक रहा है। हालेलुया। और वो कौन है? कौन रोक रहा है? ये स्पिरिट ऑफ पाइथन है ना, ये जो अजगर की आत्मा, ये आपको रोक रही है। हालेलुया। केवल व्यक्तिगत रूप से नहीं, कलीसिया को भी ये रोकने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने आशीष दी, आपको एक नौकरी दी। हालेलुया। आपको लग रहा है कि आप इसमें उन्नति करेंगे, लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है, आप जहां थे 10 साल के बाद भी आप वहीं के वहीं हैं। कितनों ने महसूस किया 10 साल पहले आप जहां थे अभी भी वहीं स्ट्रगल कर रहे हैं? 10 साल में जितना बढ़ जाना चाहिए था उतना नहीं बढ़ पा रहा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप बढ़ने की कोशिश करेंगे, ये क्या करेगा, आपको आके, ये आत्मा ये आके आपको लपेट लेगी, आपको रोकने की कोशिश करेगी। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर ने आपको बड़े बड़े कामों के लिए बुलाया है? आपकी बुलाहट बड़ी है, आपके जीवन से भी बड़ी है आपकी बुलाहट। जोर से बोलिए यस। हालेलुया। हालेलुया। कब से जानते हैं आप परमेश्वर को? कब से संबंध है आपका यीशु मसीह के साथ? कहां तक चले जाना चाहिए था हमें? साढ़े 3 साल में यीशु मसीह ने पूरी दुनिया को उलट पुलट कर दिया था। क्यों? क्योंकि ये दुष्ट आत्मा उसे लपेट, उसे रोक नहीं पाई। क्यों नहीं रोक पाई? क्योंकि वो उसके जीवन में वचन प्रार्थना, वचन प्रार्थना। हमें जहां परमेश्वर ने हमें, हमारी बुलाहट है, हमें हमारी कॉलिंग, हमारी बुलाहट बहुत बड़ी। आपको जिंदगी भर परमेश्वर ने यहां बैठने के लिए नहीं बुलाया है। परमेश्वर आपको इस्तेमाल का, लेकिन क्या होगा, जैसे ही आप सोचेंगे कि मैं कुछ करूं, वैसे ही ये आत्मा आपके पास आएगा और आपसे कहेगा ना, तुमसे नहीं हो पाएगा। तुम कहां उनकी तरह बोल पाओगे? तुम्हारे अंदर ना हिम्मत है, ना तुम्हारे अंदर क्वालिफिकेशन, कैसे होगा? हालेलुया। है ना? कई बार होता है परमेश्वर हमारे लिए दरवाजे खोलता है ना, और कई बार होता है परमेश्वर हमारे लिए दरवाजे बंद भी कर देता है। बाइबल कहती है ना, जब वो दरवाजे खोलता है कोई और उसे बंद नहीं कर सकता है, लेकिन जब वो दरवाजे बंद कर देता है तो कोई और दरवाजे को खोल भी। कितनों ने महसूस किया है कि आप कहीं जा रहे थे और परमेश्वर ने वो दरवाजा आपके लिए बंद कर दिया? कभी महसूस किया है? और फिर बहुत लंबे समय तक कुछ नहीं हुआ, कोई दरवाजा नहीं खुला। हुआ? महसूस किया आपके साथ ऐसा हुआ है ना? तो ये जो समय होता है जब हम इंतजार करते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, ये ठीक उसी समय ये आत्मा आपके ऊपर अटैक करता है और आपको इस बात से कन्विंस कर देता है कि यहीं तक थी आपका सफर, ये इतना ही था, इससे आगे आपके लिए नहीं रखा है, इससे आगे आप कभी बढ़ नहीं पाओगे, इससे आगे आप कभी उन्नति नहीं कर सकते। आप जिंदगी भर यहाँ आओगे, बैठोगे, चले जाओगे, आप कभी अगुवाई में खड़े नहीं हो पाओगे, आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप कभी ये नहीं कर पाओगे। हालेलुया। हालेलुया। कितनों को शैतान ने कभी कन्विंस करने की कोशिश की है? आपके सर पे बहुत कर्जा होगा, बहुत, शैतान ने आप शायद जिंदगी भर इससे बाहर नहीं निकल पाओगे। हालेलुया। आपके ऊपर बहुत सारी चीजें होंगी, उसने आपको ये इस बात से सहमत कर दिया, आप इस बात को मान बैठे कि अब मेरे जीवन में कुछ हो, मैं कितनी भी प्रार्थना कर लूं, मैं कितना भी कुछ कर लूं, कुछ हो नहीं सकता। आमीन। आमीन। आप आगे बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं पाते। कितने लोगों के साथ ये समस्या है? आप बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं पाते।
अरे मैं सवाल पूछा, जवाब तो दीजिए कम से कम। बढ़ना चाहते हैं, कोशिश करते हैं बार बार, लेकिन हम बढ़ नहीं पाते। हम उसको उस कहते हैं ना, उस रुकावट को, उस बैरियर को तोड़ नहीं पाते। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। आज सभा खत्म होने से पहले, हालेलुया, ये दुष्ट आत्मा आपके ऊपर से अपनी पकड़ को ढीला करने वाला है। अरे वो पकड़ आपके जीवन से ढीली होने वाली है, इस बात से उत्साहित है? आमीन, हालेलुया। ये सभा खत्म होने से पहले परमेश्वर आपके लिए नए दरवाजे खोलने वाला है। हालेलुया, परमेश्वर आपको नए लेवल पे लेके जाने वाला। अगर आप उत्साहित हैं तो परमेश्वर को जोरदार धन्यवाद दें। हालेलुया, उन नए दरवाजों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं, उस नए स्तर के लिए धन्यवाद। जोर से मुंह खोल के, ताली बजाने को नहीं कह रहा, मुंह खोल के धन्यवाद दे उसको। हालेलुया, नए दरवाजे परमेश्वर आपके लिए खोलेगा। हालेलुया, जो रुका हुआ था वो परमेश्वर उसे बढ़ाएगा। हालेलुया, मैं आपको बताऊंगा कैसे होगा। तीसरी चीज, तीसरा पॉइंट मैं आपको जो यहां दिखाना चाहता हूं क्या है। द स्पिरिट ऑफ पाइथन, क्या किया उसने? पहली चीज, प्रार्थना करने हम गए, उसने रोका। जब हमने बढ़ने की कोशिश करी उसने हमें रोका। तीसरा काम यहाँ क्या होता है, हालांकि जो उसका कॉन्टेक्स्ट है वो फर्क है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ दिखाता है कि ये जो लड़की थी अपने मालिकों के लिए बहुत पैसा, लिखा ना, वो बहुत पैसा कमा के ले आती थी। और क्या हुआ, जब पौलुस ने डांट के निकाल दिया तो उनको पैसे की कमी होने लगी। ये कॉन्टेक्स्ट फर्क है, लेकिन क्या होता है, कई बार ऐसा ही हमारे जीवन में भी होता है। हमें होता है, पैसा आते 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 कहीं गायब हो जाता है। आपको पूरा यकीन है कि ये काम हो जाएगा और ये जो आर्थिक आशीष है ये मुझे मिलने वाली है, मिलने वाली है, मिलने वाली है, मिलने वाली है, मिलने वाली है। और जिस दिन मिलने वाली है उसी दिन कुछ हो गया और खत्म। कितनों ने महसूस किया है? ये आपके साथ होता है, मेरे साथ बहुत होता है। कभी कितने लोग ट्रेडिंग करते हैं? कभी आपने ट्रेडिंग करी है? मैंने कई बार कोशिश की, ठीक है, करते 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 अच्छा खासा मैंने कमाया भी, फिर उसके बाद क्या होता है, एक और कर लेते हैं और मेरा काम हो जाएगा। बस वो आखिरी वाले में क्या होता है, जो कमाया था वो चला जाता है, सब खत्म हो जाता है। क्यों? ये दुष्ट आत्मा, ये जो आत्मा है पाइथन स्पिरिट, अजगर की आत्मा क्या है, ये आपको क्या करते हैं, ये आपको आशीष, आपके ऊपर जो परमेश्वर आशीष देना चाहता है, ये उसे भी रोकने की कोशिश करती है। हालेलुया। कितनों को मालूम है, अगर आपको कोई चीज चाहिए, आपको किसी चीज की जरूरत है और आप उस चीज को कहीं और से मांगेंगे, किसी मनुष्य से आप लेके आएंगे, तो वो चीजें ज्यादा देर तक आपके पास रुकती नहीं है ना। लेकिन जो रिसोर्स है, जो आशीष है परमेश्वर आपको देता है, वो आपके साथ स्थायी रहती हैं, वो रुकती हैं, वो बनी रहती हैं और वो बढ़ती हैं। आमीन। आपने कभी, आपको जरूरत पड़ी होगी, आपने किसी से उधार लिया होगा, क्या हुआ, आपका उधार कम हो गया या आपका उधार बढ़ता चला गया? हकीकत बताइएगा। आपने अगर किसी से लोन लिया, आपने उधार लिया, आपका उधार खत्म हो गया उधार लेने से, या आपकी समस्या बढ़ गई? हाँ, बढ़ गई। लेकिन जो परमेश्वर ने आपको आशीष दी, वो कम में भी आपको पूरी पड़ जाती है। हालेलुया। मेरी सैलरी इस वक्त बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन परमेश्वर की ओर से जो आशीष है, मेरे महीने के अंत तक कैसे ना कैसे करके मेरा अकाउंट जीरो नहीं हो पाता है, परमेश्वर बढ़ाता है। हालेलुया, हालेलुया। एक छोटा सा, अभी मैं, जैसा कि अभी आप लोग को मालूम है, कुछ हफ्ते पहले मैं अभी जलंधर गया था, और जलंधर में वहाँ पे जहाँ सिंगापुर में जो सिटी हार्वेस्ट चर्च है, उनके पास्टर आए थे, पास्टर कोंग, तो उनसे मुलाकात हुई, वहाँ मिलने गए। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा वहाँ की कलीसिया के बारे में, ठीक है, जो अभी आज की डेट में सिटी हार्वेस्ट चर्च जो है, मतलब साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ी कलीसिया। उनकी वीकली अटेंडेंस मेरे ख्याल से कम 50 से 55 हज़ार लोग हर हफ्ते उनकी कलीसिया में, हर सर्विस में उनके होते हैं। उनका जो ऑडिटोरियम है उसकी कैपेसिटी करीब 35,000 लोगों की है, और 4 सर्विसेज होती है, उनका ऑडिटोरियम फुल रहता है चारों सर्विसेज में।
ये एक जगह है, ये एक ही हॉल की मैं बात कर रहा हूँ। उसके अलावा उनके पास 2 बिल्डिंग्स और हैं, वहाँ सर्विस होती है। और वहाँ जो उनकी जो सबसे छोटी बिल्डिंग है, उनकी जो अपनी चर्च बिल्डिंग है, उसकी कैपेसिटी 3,500 की है। वहाँ पे चाइनीज सर्विस होती है, इंडोनेशियन सर्विस होती है, फिलिपिनो सर्विस होती है, इंग्लिश सर्विस होती है। जो लोग सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनके लिए कहते हैं ना, जो मूक बधिर होते हैं, उनके लिए सर्विस होती है, जैम चर्च बोलते हैं। बच्चों की कलीसिया, चिल्ड्रंस चर्च, बच्चों की कलीसिया होती है, वो भी जैम पैक्ड, फुल। परमेश्वर ने उन्हें बढ़ाया। आपको मालूम है ये शुरुआत कब हुई? उनकी शुरुआत हुई थी 1989 में, ठीक है, 89 ना, 89 में उन्होंने शुरू किया था। और कितने लोग थे आपको मालूम है? जब वो कलीसिया शुरू, कितने लोग थे उनके पास? हाँ, नहीं, आइडिया लगाइए कितने लोग थे? 16 और 16 लोग भी नहीं, 16 बच्चे, जिसमें सबसे बड़ी उम्र थी जो उनके सीनियर पास्टर कॉन्ग, जिनसे मैं अभी मिल के आया हूं, सबसे उम्रदार वो थे, उनकी उम्र 16 साल थी। बाकी जो उनके ग्रुप में जो बच्चे थे साथ में, कोई 10 साल का, कोई 11 साल का, कोई 12 साल का, कोई 14 साल का, इतने छोटे बच्चे थे। लेकिन परमेश्वर ने उनको जोड़ा, उन्होंने एक साथ मिलकर संगति करना शुरू किया और परमेश्वर काम करता गया। और परमेश्वर ने वहां से उन्हें हम कहते हैं ना कि बच्चों को क्या बताएं? नहीं, बच्चों को परमेश्वर बहुतायत से इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया। वहां से परमेश्वर ने उन्हें उठाया और उन्हें बढ़ाते गए और आज की डेट में साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी कलीसिया है। हालेलुया। मैं सच में बता रहा हूं, कभी आपको मौका मिले, आप कभी जरूर जाइए सिटी हार्वेस्ट चर्च, कभी मौका मिले और होके आइए। सबसे खास बात आपको मालूम है, उनकी कलीसिया की उन्नति, बढ़ोतरी, आशीषों का सबसे बड़ा कारण क्या है? आप जानते हैं क्या है? प्रार्थना वचन। आप पास्टर कॉन्ग से मिलिए, पास्टर कॉन्ग से पूछा, पास्टर आप कितनी देर प्रार्थना करते हैं? पास्टर कॉन्ग ने कहा, मैं अगर सो नहीं रहा हूं तो मैं पूरे वक्त प्रार्थना करता रहता हूं, चल रहा हूं, फिर रहा हूं, पूरे वक्त आई एम जस्ट प्रेइंग, वचन में, प्रार्थना में। वो बने रहे, संगति में बने रहे। आपको मालूम है 11-12 साल के बच्चों की जेब में कितना पैसा होगा? कितना होगा? 5 रुपए, 10 रुपए, हमारे हिसाब से जोड़ना, ठीक है। उन 16 बच्चों ने क्या किया? अपनी पॉकेट मनी, जो भी थोड़ा बहुत मिलता था, उसमें से भी वो सैक्रिफाइस करके, उसको भेंट चढ़ा के अलग रखते थे परमेश्वर के लिए। और अब धीरे धीरे परमेश्वर उन्हें 16 से 20 हुए, 20 से 50 हुए, 50 से 100 हुए, 100 से 200 हुए, 200 से 500, 1000, 10,000। और तब उन्होंने जब अपनी बिल्डिंग बनाई, तब भी उनके पास फंड नहीं था। लेकिन लोगों ने क्या किया? अपनी जेब से उन्होंने देना शुरू किया, लोगों ने बोना शुरू किया, लोगों ने प्रार्थना में, घुटनों पे, आप उनको प्रार्थना करते हुए आप देख लेंगे ना। अभी तो जब होता ना उनकी आराधना में, जब आप खड़े होंगे, जब पास्टर कहते हैं कि लेट्स प्रे इन टंग्स, जब वो अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करते हैं, उस पूरी जगह का आप माहौल ही देखिए, फर्क हो जाता है। आपको लगेगा ही नहीं कि आपके ऊपर कोई बोझ है, बंधन है। एवरीथिंग इज बिल्कुल बदल जाता है सब कुछ। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो निरंतर सांस ले रहे हैं। हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहिए, आपको सांस लेते रहना जरूरी है। हालेलुया। आज भी, ठीक है, आज भी अगर आप जाए, आप देखेंगे कि वो आज भी प्रार्थना में, वचन में निरंतर बने हुए हैं। अगर आपको प्रेरितों के काम, आप कितनों ने प्रेरितों के काम पढ़ा है? पूरी पुस्तक है ना, पूरी पुस्तक पढ़ी ना। अगर आपको प्रेरितों के काम देखने हैं, आप जाइए सिटी हार्वेस्ट चर्च, एक एक चीज आपको वहां दिखाई देगी कि कैसे परमेश्वर काम कर रहा है। ये कलीसिया क्या थी? प्रार्थना वचन में बने हुए थे, परमेश्वर बढ़ाता गया। अभी पास्टर कॉन्ग आए थे और पास्टर कॉन्ग से अभी जब आप वचन प्रचार कर रहे थे, उन्होंने बताया आज के डेट में हर दिन परमेश्वर हमारी कलीसिया में 150 से 200 नए लोग लाके जोड़ता है हर दिन। क्यों? कारण बताइए। क्या उनके सामने रुकावट नहीं आई? क्या उनको रोकने की कोशिश नहीं की शैतान ने? बिल्कुल करी, लेकिन उन्होंने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। हालेलुया। उन्होंने वचन
नहीं छोड़ा। हालेलुया। निराश होने की बात नहीं है, परमेश्वर आपको भी हमें भी वहां ले जा सकता है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमें भी वहां तक ले जा सकता है? हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जो उनसे कहा है वही हमसे, उनसे भी परमेश्वर ने कहा तुम सिर हो, दुम नहीं हो। और आपसे भी परमेश्वर ने कहता यू आर द हेड। आप क्या हो? सिर हो। आप क्या हो? दुम नहीं हो। हालेलुया। आप ऊपर हो, आप नीचे नहीं हो। तो फिर हम नीचे क्यों हैं? जब परमेश्वर कह रहा है कि तुम ऊपर हो तो फिर हम नीचे क्यों हैं? जब परमेश्वर कह रहा है तुम जयवंत हो तो फिर हम हारे हुए क्यों हैं? जब परमेश्वर कह रहा है तुम जयवंत से बढ़ के हो तो हम हारे हुए से भी बदतर क्यों हैं? क्यों है ऐसा? आप जानते हैं? हाँ, ये किसकी कलीसिया है? हाँ, ये यीशु मसीह की कलीसिया है। यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कितनी बार हम सुन चुके हैं ये कलीसिया किसने बनाई? उसका वायदा है कि वो अपनी कलीसिया बनाएगा और अधोलोक के फाटक उस पे प्रबल नहीं हो सकते। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन फिर भी क्या बताएं, मेरी समस्या, आप कह रहे सुनने में अच्छा लग रहा है लेकिन आप जानते नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं नहीं जानता, मेरे जानने ना जानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, परमेश्वर तो जानता है ना? कहां गड़बड़ कहां है, गलती कहां है, क्यों ऐसा हो रहा है? हालेलुया, हालेलुया। हमारी आशीष है, परमेश्वर कहता है मैं स्वर्ग के झरोखे खोल के तुम्हें आशीषें दूंगा, है ना? हम भेंट चढ़ा रहे हैं, हम दशवान चढ़ा रहे हैं, लेकिन आशीषें रुकी हुई हैं, वो झरोखे नहीं खुल रहे। क्यों ऐसा हो रहा है? अभी मैं आपको बताऊंगा क्यों ऐसा हो रहा है, हम क्या गड़बड़ कर रहे हैं। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं, कितने लोग इस बात को जोर से कहते हैं कि परमेश्वर आपकी आशीषों का स्रोत है? मैंने कहा विश्वास से कहते हैं, हाथ उठाने के लिए तो मैंने कहा। कितने लोग विश्वास से जोर से कह सकते हैं परमेश्वर मेरी हर आशीष का स्रोत है? मनुष्य की ओर से आंखें हटा लीजिए। फिर अगर परमेश्वर आपकी हर आशीष का स्रोत है तो मनुष्य के ऊपर से अपनी आंखों को हटा लीजिए। हालेलुया। परमेश्वर आपकी हर जरूरत को पूरा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर मनुष्य आपकी जरूरत को पूरा करेगा लेकिन वो बाद में आपका फायदा भी उठाएगा। हालेलुया। वो आपसे बदले में कुछ ना कुछ। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं, परमेश्वर आपको बहुतायत से दे सकता है, देना चाहता है। हालेलुया। और आखिरी बात जो है यहां पढ़ते हैं, यहां अगर हम आगे पढ़ते आते हैं, पौलुस सिलास ने एक ऐसा किया, दुष्ट आत्मा को निकाला, जो हाकिम थे उन्होंने शिकायत कर दी और पौलुस और सिलास को वो पकड़ के ले गए, हाकिमों के पास ले गए। उसके मालिक, और क्या हुआ वहां लिखा है, पौलुस और सिलास के कपड़े उतारे और उनको बहुत बुरे से उन्होंने मारा, है ना? बहुत मारा। और उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही, कहते ना यहाँ पे उन्होंने किसी और सेंस में कहा होगा लेकिन ये हकीकत में कॉम्प्लीमेंट है। उन्होंने क्या कहा, 20वां पद, These men being Jews exceedingly trouble our city। क्या लिखा है 20वां पद? और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले जाकर कहा, ये लोग जो यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं। ये जो यहूदी हैं ये हमारे नगर में क्या कर रहे हैं? क्या मचा रहे हैं? नहीं, हलचल नहीं है। क्या मचा रहे हैं? नहीं, बड़ी हलचल मचा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सुनाई नहीं दिया। क्या कर रहे हैं? ये बड़ी हलचल मचा रहे हैं, छोटी मोटी भी नहीं। कैसे हलचल मचा रहे? कितने लोग थे? कितने हैं? दो लोगों के लिए वो कह रहे हैं कि ये 2 लोग आए हैं हमारे शहर में और ये बड़ी हलचल मचा रखी इन्होंने। ऐसी ऐसी बातें सिखा रहे हैं जो हमने कभी सुनी नहीं, जो हम जानते हुए, जो इतने सालों से हम जान रहे थे ना, जो हमारी सोच थी, ये जो हमारी धारणाएं थी, जो हमारी रीति थी, है ना, ट्रेडिशन थे, ये उन सब रीति रिवाज को तोड़ के कुछ नया सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालेलुया। इन्होंने हलचल मचा रखी। हालेलुया।
कितनी बड़ी कॉम्प्लीमेंट की बात होगी अगर कोई आके हमसे कहे कि अरे भैया इन्होंने शहर में क्या करी है, हलचल मचा रखी, इन्होंने शहर को उलट पुलट करके रख दिया है। हालेलुया, हालेलुया। आप कितने लोग सुनना चाहते हैं कॉम्प्लीमेंट आपको भी मिले? हालेलुया। क्या होता है जब आप परमेश्वर की सुनते हैं, परमेश्वर की आवाज सुनते हैं, परमेश्वर जब आपसे कह रहा है आप उसको सुन के करना शुरू करते हैं, तो क्या होता है, जो समाज के जो रीति रिवाज है, कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, हम उनको तोड़ना शुरू करते हैं। क्योंकि वो रीति रिवाज, वो कस्टम्स क्या है, आपको परमेश्वर की आवाज सुनने से हमेशा रोकेंगे। जो लोग कह रहे हैं वो आपको क्या करेगा, जो परमेश्वर कह रहा है वो करने से अक्सर रोकता है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की सुनेंगे और परमेश्वर के वचन को सुन के आप काम करना शुरू करेंगे, तो जो इंसान को पसंद है ना, जो आप मनुष्य को पसंद है, आप उसके विरोध में खड़े हो जाते हो। है? होता है नहीं होता है? होता है ना? आप प्रार्थना ही करना शुरू करिए, कोई ना कोई आपके घर में ही ताना मार देगा, वाह बड़े प्रार्थना करने वाले बन रहे हो, अब क्या हुआ? होता ही नहीं होता है ना? आप जो मनुष्य को पसंद है फिर आप वो नहीं करते, आप जब परमेश्वर जो कह रहा है वो करना शुरू करते हो, आप ट्रेडिशंस तोड़ते हो। और क्या होगा, ना केवल वहां पे, ना केवल वो शहर में हलचल मची, बल्कि जो शहर में जो आत्मिक वातावरण था उसमें भी क्या होने लगी, हलचल मचने लगी। हालेलुया। क्यों? क्योंकि ये दो क्या कर रहे थे, सांस ले रहे थे, सांस छोड़ रहे थे, सांस ले रहे थे, सांस छोड़ रहे थे, वचन में बढ़ते जा रहे थे, प्रार्थना में बढ़ते जा रहे थे, वचन पढ़ते जा रहे थे, प्रार्थना करते जा रहे थे। हालेलुया। और क्या होने लगा, जब वो ऐसा निरंतर करते गए, ना केवल उस शहर में बल्कि उस शहर के आत्मिक वातावरण में भी हलचल होने लगी। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों ने किया? अपने पड़ोसी से कहिए, सिर्फ दो थे, सिर्फ दो लोग। क्यों? पूरे शहर में, पूरी कलीसिया में, सारे विश्वासियों में, पूरे शहर में दो लोगों ने निश्चय कर लिया, हम प्रार्थना करेंगे और वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, वचन पढ़ते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे। दो लोगों ने निश्चय किया, दो लोगों ने करना शुरू किया, और पूरा शहर क्या हो गया? पूरे शहर में क्या हो गई? नहीं सुनाई दिया? पूरे शहर में क्या हो गई? सोचिए, वो दो थे, अगर हम सब ऐसा करना शुरू करेंगे तो क्या होगा? सोचिए, सोच के देखिए। क्या पौलुस और उसके 10-12 हाथ थे, 15 सर थे, कुछ और थे, फर्क थे? नहीं, हमारे जैसे थे। लेकिन उन्होंने क्या करना शुरू किया? सिर्फ दो लोगों ने निश्चय किया कि हम प्रार्थना करेंगे और वचन में बढ़ते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर के प्रेम के बारे में, परमेश्वर के वचन के बारे में वो लोगों को बताने लगे, लोगों को सिखाने लगे। हालेलुया। और क्या होने लगा, लोगों को ये पसंद नहीं आया। हालेलुया। ना केवल मनुष्य को बल्कि आत्मिक शक्तियों को भी वो पसंद नहीं आया। हालेलुया। और उन्होंने पूरा जोर लगाया कि इन्हें कैसे भी करके रोक लिया जाए, इन्हें कैसे भी करके हम रोक देते हैं, इन्हें हम ये करने नहीं देंगे। और क्या हुआ, इसी कारण उन दोनों को पकड़ लिया गया, उन दोनों को हाकिमों के पास ले गए, उन दोनों को बहुत बुरी तरह मारा गया, उनको क्या है, जंजीर से बांध दिया गया। हालेलुया। और उनको क्या कर दिया गया? जेल में डाल दिया गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे पास एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसपे मेरे पास रोज मैसेज आते हैं, डेली, और डेली मैसेज आते हैं कि कहाँ फलाने सेवक को यहाँ जेल में बंद कर दिया गया, उस सेवक को वहां से जेल में बंद कर दिया गया। डेली, हर दिन हो रहा है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया है? हलचल मचाई। हालेलुया। क्या हुआ? पौलुस सिलास को ये रोकने के लिए, उस हलचल को रोकने, उन्होंने जेल में बंद कर दिया। हालेलुया। शैतान ने, इस दुष्टात्मा ने पूरी कोशिश करी कि उसको वो रोक दे। आपको एक बात मालूम है शैतान के बारे में? आपको एक क्वालिटी में आपको बताना चाहता हूं। हालेलुया। कितने लोग ये मानते हैं कि हाँ, शैतान आपके विरोध में काम करता है? शैतान आपके विरोध में काम करता है, या कई बार हम शैतान के साथ काम करते हैं?
बड़े विचित्र क्वेश्चन होते हैं। चलिए क्या शैतान क्या करता है आपके विरोध में, आपके जीवन के विरोध में जो कुछ भी करने की कोशिश, कितना भी वो कुछ भी कर ले, हालेलुया, ठीक है, हमेशा वो एक ना एक गलती जरूर कर बैठता है। मालूम है आपको, शैतान कितनी भी योजना, कैसा भी प्लान बना ले, कुछ भी आपके अगेंस्ट करे, लेकिन वो एक ना एक गलती जरूर कर बैठता है। हमें इस बात से खुश है कि शैतान एक गलती कर बैठता है। कितनों को पता था कि वो कर बैठता है गलती? नहीं पता होगा, आप कितने, बहुतों को नहीं पता होगा। रोते, शैतान बहुत परेशान कर रहा है ना, हालेलुया। शैतान ने उनको अरेस्ट करने में, उनको पकड़वाने में कोई गलती नहीं करी, उनको पब्लिकली मारने में कोई गलती नहीं करी, उनको जंजीरों से बांधने में शैतान ने कोई गलती नहीं करी, हालेलुया। उनको उठा के कोठरी में डाल दिया गया, उसमें भी शैतान ने कोई गलती नहीं करी। एक गलती जो वो सबसे बड़ी करके उससे हो गई, जो शायद शैतान ने उस गलती पे ध्यान भी नहीं दिया होगा। जानते हैं क्या गलती कर दी उसने? है? को अकेले छोड़ दिया। चलिए और बताइए, और बताइए क्या गलती कर दी शैतान ने? हाँ, उनका मुंह खुला था उनके मुंह पे पट्टी नहीं बांधी है। जो सबसे बड़ी शैतान ने गलती वो कर गया, यहां पे मालूम क्या किया? उन दोनों को एक ही कोठरी में डाल दिया, क्योंकि यीशु मसीह ने शायद बहुत पहले कहा था, जहां दो मेरे नाम से होंगे वहां मैं हूं, हालेलुया। वो इस बात को नहीं समझा, उसने सब कुछ किया, हालेलुया, लेकिन गलती क्या की? दोनों को एक साथ एक ही कोठरी में डाल दिया, हालेलुया। और वचन क्या कहता है? हालेलुया, हालेलुया। वो दोनों क्या करने लगे? उनको पता था कि हम एक नहीं दो हैं, और अगर हम साथ में प्रार्थना करेंगे, यीशु मसीह हमारे साथ यहां होगा, उसकी आत्मा, उसकी सामर्थ्य होगा। इसीलिए कहते हैं कलीसिया में भी आप किसके बगल में बैठ, आपका पार्टनर कौन है उसको बहुत ध्यान दीजिए। कई बार होता है आपके पार्टनर के चक्कर में आपको भी नींद आ जाएगी, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपका पार्टनर आपके बगल में जो बैठता है वो कौन है, उसका ध्यान हमेशा आपको देना जरूरी, हालेलुया। कितने लोग इस बात से आनंदित हैं, हालेलुया, कुछ सीख रहे हैं? क्या हम परमेश्वर को एक बार जोरदार धन्यवाद दे सकते हैं? चलिए अपने बगल वाले को सिखाइए परमेश्वर को धन्यवाद कैसे दिया जाता है। आप तो ताली बजा के दिखा रहे। अपने पड़ोसी को सिखाइए परमेश्वर को कैसे धन्यवाद दिया जाता है, हालेलुया। अरे पड़ोसी की तरफ तो देखिए, अपने बगल वाले की तरफ देखिए, एक बार देखिए। अब उनसे कहिए, मैं आपको बताता हूं परमेश्वर को धन्यवाद कैसे दिया जाता है ना? और आप उन्हें धन्यवाद दे के बताइए कैसे परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। केवल ताली पीटने से धन्यवाद, धन्यवाद मुंह से निकलता है, हालेलुया, 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 हालेलुया। शैतान ने गलती कर दी, उनको एक साथ बैठा के एक कमरे में डाल के, हालेलुया, हालेलुया। उसे वो शैतान भूल गया कि ये दोनों एक साथ हैं, और यहाँ अगर एक साथ एक मन होके इन्होंने कुछ भी मांगा या आराधना की, यहाँ कुछ भी हो सकता, हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके पास ऐसे माँ बाप हैं, हालेलुया, जो हमेशा प्रार्थना और वचन में लगे रहते हैं, हालेलुया, तो या आपके ऐसे बच्चे जो आप अपने बच्चों के लिए परेशान है, लेकिन आप प्रार्थना में और वचन में निरंतर बने हुए, हालेलुया, आप लिख के ले लीजिए, आपका बच्चा कितना भी सक्सेसफुल बन जाए, कितना भी सक्सेसफुल क्या होगा, कितना भी जिंदगी में सफल हो जाए, अगर आप निरंतर प्रार्थना और वचन में बने हुए हैं, वो हर चीज में सफलता पा लेगा, लेकिन एक चीज में वो जरूर असफल हो जाएगा, वो कभी भी एक सफल पापी नहीं बन पाएगा। He can never be a successful sinner. वो कभी भी एक सफल पापी नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके माँ बाप निरंतर उसके लिए प्रार्थना
कर रहे हैं। हालेलुया, निरंतर वो उसके लिए लगे हुए। हालेलुया, आप चाहते हैं आपका बच्चा एक बहुत ही कहते हैं ना सफल पापी आदमी बने है, तो क्या करना पड़ेगा आपको? उसके लिए आपको प्रार्थना करना। हालेलुया, देखिए यहां पे क्या हुआ, कितने लोग परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे? हाँ, हाथ दिखाइए, कितने लोग थे? उंगली से नहीं, दोनों हाथ, दो, एक हाथ। कितने लोग थे? 2 लोग क्या कर रहे थे? परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे। बोलिए, स्तुति, प्रार्थना। हालेलुया। और कितने लोग आजाद हुए? कितने लोग आजाद हुए? सब आजाद हो गए। हालेलुया। पढ़िए क्या लिखा है, वो 2 प्रार्थना कर रहे थे और जंजीरें कितनों की खुल गई? दरवाजे कितनों के खुल गए? हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना में और स्तुति में सामर्थ है। करके दिखाइए। 2 लोग, अगर यहां कलीसिया में केवल 2 लोग इस बात को ठान ले कि मैं परमेश्वर की स्तुति और प्रार्थना निरंतर करूंगा, हालेलुया, केवल वो ही नहीं, सब आजाद हो जाएंगे। हर आदमी। हालेलुया। कोई ऐसे 2 लोग हैं जो अपने आप को वॉलंटियर कर सकते हैं कि मैं आज से प्रार्थना और स्तुति करूंगा परमेश्वर की निरंतर। कौन है वो 2 लोग? बाकियों को नहीं, कुछ नहीं करना आपको, दूसरा मेहनत कर ले, मैं आजाद हो जाऊं। कितने लोग सच में चाहते हैं कि आप वो 2 लोग बने? हालेलुया। केवल 2 लोग स्तुति कर रहे थे, केवल 2 स्तुति कर रहे थे, सारे बंदी आजाद हो गए। हालेलुया। कलीसिया में नहीं, जितने जो जेल में कौन बंदी थे? शहर के नामी गिरामी बड़े बड़े जो बंधन में थे, बड़े बड़े बुरे लोग, वो क्या हो गए? आजाद हो गए। हालेलुया। 2 लोग प्रार्थना कर रहे थे और जंजीरें कितनों की खुल गई? सुनाई नहीं दिया मुझे। जंजीरों कितनों की खुल गई? 2 लोग स्तुति कर रहे थे, दरवाजे बंद, दरवाजे कितनों के खुल गए? हाँ, सब दरवाजे नहीं खुल गए, कितनों के लिए दरवाजे खुल गए? क्योंकि 2 लोगों ने कहा कि हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हालेलुया। हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हालेलुया। क्या आप वो व्यक्ति हैं? क्या आप वो व्यक्ति हैं? हालेलुया। मैं चाहता हूं, आप यहां देखते हैं ना, हम आराधना की अगुवाई करते हैं। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दूंगा। ये जो पंक्तियां में बैठे ना आप लोग, मैं चाहता हूं अगर आप वो व्यक्ति है तो आप अपनी पंक्ति की अगुवाई करिए परमेश्वर की स्तुति करने में। अभी कर सकते हैं? अगर आप अपने आप को कहते हैं मैं वो व्यक्ति हूं, कौन है वो व्यक्ति? चलिए अपनी 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 पूरी रो को आप उस परमेश्वर की स्तुति करने के लिए उत्साहित करिए, सिखाइए उन्हें कैसे स्तुति करनी है। नहीं है नहीं है भी, और आगे बढ़ के करना भी नहीं। कौन कर सकता है? मेरी पंक्ति में तो मैं अकेला ही हूं। फर्स्ट रो में पास्टर लोग बैठे हैं। आपकी पंक्ति में आप सुनिए, आपका प्रेज लीडर कौन है? अगुवा कौन है आपकी रो में? और परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं? कर सकते तो क्या करना है? अरे मैं अभी करने के लिए कह रहा हूं। मैंने कहा था ना, उसको आपके स्ट्रक्चर, आप क्या सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब मौका आएगा करने का, वो क्या करेगा? आपको रोक देगा। When we went to pray, जब हमने प्रार्थना करने की सोची, जब हमने बढ़ने की सोची, जब हमने उन्नति करने की सोची, जब हमने उसकी स्तुति करने की सोची, वैसे ही क्या हुआ? उसने आके हमें रोक दिया। हालेलुया।
हालेलुया। जब आप स्तुति करते हैं क्या होता है आपको पता है? आपको पता है जब आप स्तुति करते हैं क्या होता है? जंजीरें टूट के गिरना शुरू होती हैं। हालेलुया। दरवाजे खुलना शुरू होते हैं। हालेलुया। जो दृढ़ गढ़ हैं उनकी नींवें हिलना शुरू होती हैं जब आप स्तुति करना शुरू करते हैं। इस बात को गांठ बांध लीजिए। हालेलुया। जो कुछ भी रुका हुआ है एक ही जगह रुका हुआ है क्योंकि आप परमेश्वर की स्तुति करना भूल गए हैं। परमेश्वर की स्तुति कैसे करनी है वो हम नहीं कर पा रहे। हालेलुया। हालेलुया। कभी आपके दांत में दर्द हुआ है? कितनों के दांत में कभी दर्द हुआ है? दांत में या कान में कभी दर्द हुआ है? सबसे ज्यादा दर्द कब महसूस होता है? आधी रात के समय सबसे ज्यादा तकलीफ होती है ना, है ना? आधी रात का समय। हालेलुया। पौलुस और सिलास क्या है? बंदीगृह में बंद है। उनके हाथ पैर उस पे काट में ठोक दिए गए हैं। हालेलुया। अब क्या उन्हें स्तुति करना चाहिए? हाँ? मैं आपको यहां बुलाऊं और आपको 4-5 लात घूसे सबके सामने मारूं, आपकी बेइज्जती करो, फिर आपसे कहूं स्तुति करो परमेश्वर की, करेंगे आप? हाँ? आपके साथ कुछ बुरा हो गया, आप परमेश्वर की स्तुति करेंगे? आप जो प्रार्थना कर रहे थे आपको उत्तर नहीं मिला, परमेश्वर की स्तुति करेंगे? जो करेंगे हालेलुया उनके दरवाजे खुलेंगे। हालेलुया। जो फिर भी करेंगे उनके दरवाजे खुल जाएंगे। हालेलुया। पौलुस और सिलास घायल हैं, चोट खाए हुए हैं, बंधे हुए हैं। हालेलुया। उनके हाथ पैर भी बंधे हुए हैं। हालेलुया। चारों ओर अंधेरा है क्योंकि काल कोठरी में बंद है। हालेलुया। कितनों का जीवन आप अपने जीवन को उनसे रिलेट कर पा रहे हैं कि आपकी स्थिति भी ऐसी हुई है? घाव हैं, चोट खाए हुए हैं, बंधे हुए हैं, सब तरफ अंधेरा दिख रहा है, कहीं कोई उम्मीद नहीं दिख रही। हाँ या ना? हालेलुया। उससे बाहर आना चाहते हैं? बाहर आना चाहते हैं? नहीं सुनाई दिया। बाहर आना चाहते हैं? उत्साह होना चाहिए। बाहर आना चाहते हैं? हालेलुया। करेंगे क्या? कैसे बाहर आएंगे? जो उन्होंने किया वही आपको भी करना है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति करने का सबसे सही समय मालूम क्या होता है? सबसे सही समय परमेश्वर की स्तुति करने का क्या होता है? उसको धन्यवाद देने का क्या होता है? उससे प्रार्थना करने का सबसे सही समय क्या होता है? हाँ? जब सबसे ज्यादा तकलीफ आपको महसूस हो, वो समय है सबसे ज्यादा आप परमेश्वर की स्तुति करें। आमीन। आमीन। द प्रेज विच कॉस्ट यू अ लॉट मीन्स अ लॉट। जो स्तुति करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़े, जिसके लिए आपको दाम चुकाना पड़ेगा, हालेलुया, अपने आप को मनाना पड़ेगा, वो स्तुति परमेश्वर के लिए बहुत मायने रखती है। हालेलुया। यहाँ आधा घंटा स्तुति कर ले उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। हालेलुया। लेकिन जब आपके जीवन में उथल पुथल है, उस वक्त जब आप परमेश्वर की स्तुति करना शुरू करते हैं, हालेलुया, वो स्तुति क्या होती है? खोलती है सारे बंधन को। हालेलुया। वो स्तुति खोलती है हर एक दरवाजे को। हालेलुया। हालेलुया। तो जब सबसे ज्यादा तकलीफ हो उस वक्त क्या करें? सबसे ज्यादा परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ हैं? आप ऐसी परिस्थिति से होके गुजर रहे हैं या बार बार ऐसी परिस्थिति में आप पड़ जाते हैं? यस। हालेलुया। तो क्या करिए? क्या करें? तो क्या करें? नहीं सुनाई दे रहा है, जोर से बोले। क्या करें? अमन वो गाने की लाइन लगाना।
हाँ लगाया क्या है वो कोरस लगाओ। प्रार्थना करें आराधना करें। आप ऐसी परिस्थिति में हैं तो क्या करें? प्रार्थना करें आराधना करें। नहीं सुनाई दिया? अपने पड़ोसी से कहिए, अब दूसरे पड़ोसी से कहिए। हालेलुया हालेलुया। जब आप प्रार्थना करना शुरू करते हैं, हालेलुया, ना केवल परमेश्वर आपको आजाद करेगा, हालेलुया, आपके अगल बगल आगे पीछे दाएं बाएं परिवार हर इंसान जो आपसे जुड़ा है, जो आपके चारों तरफ है, परमेश्वर उसे भी आजाद कर देगा। आप किसी को आजाद नहीं कर पाओगे। आप चाहते हो आजाद होना? हाँ, आप चाहते हो वो दरवाजे खुले, आप चाहते हो आपके बंधन खुले, आप चाहते हो वो अंधेरा हट जाए। हालेलुया। हम स्वार्थी, हम अपने लिए चाहते हैं, है ना? ऐसा हो, कोई बात नहीं, आप अपने लिए ही करिए। आप प्रार्थना शुरू तो करिए। परमेश्वर क्या है? मांगने से बढ़ के देता। आप अपने लिए मांगोगे वो सबको दे देगा। हालेलुया। आप अपने लिए मांग रहे हो, वो आपके पूरे परिवार को आजाद कर देगा। हालेलुया। आप अपने लिए मांग रहे हो, वो आपकी पूरी कलीसिया को आजाद कर देगा। हालेलुया। आप अपने लिए मांग रहे हो, वो सबके लिए करता है। हालेलुया हालेलुया। कितने लोग विश्वास कर सकते हैं कि आप दोबारा आत्मिक सांसें लेने जा रहे हैं? हालेलुया। आइए आज पे परमेश्वर को एक बार जोरदार ताली बजा के धन्यवाद देंगे। मुंह खोल के उसको एक बार धन्यवाद दें जोर से। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। एक मिनट अमन जरा सा पढ़ देना कि पौलुस और सिलास क्या कर रहे थे। रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंधुए उनकी सुन रहे थे। प्रार्थना करते हुए भजन गा रहे थे। कभी विपत्ति के समय में आपने स्तुति गाई है? किसने गाई है? प्रेज गॉड। जिन्होंने गाई है उन्होंने उसका असर भी देखा होगा। और जिन्होंने विपत्ति के समय मुंह लटकाया होगा तो विपत्ति उनके ऊपर चढ़ बैठी होगी। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के इस वचन के लिए। जो बीज आज तूने हमारे अंदर बोया है, होने दे प्रभु, हम में से हर एक के जीवन में वो बीज अंकुरित हो, बढ़े और फल लाए, ताकि प्रभु हम सबके जीवन फलवंत हों और हम भी उस स्थान पर पहुंच सकें कि सचमुच हमारे द्वारा समाज में एक परिवर्तन हो सके। लोग तेरी ओर दृष्टि कर सकें, तेरी ओर फिर सकें, उद्धार के उस सच्चे और निश्चित मार्ग की ओर वो बढ़ सके प्रभु, क्योंकि तू यही चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। इसलिए प्रभु हम सब की सहायता कर। आज दिन भर हमारे साथ होना प्रभु, हर एक रीति से हमारी रक्षा करना, हमारी सहायता करना। हमारे दोबारा मिलने तक हमें अपने हाथों में संभाले रखना है, इसी विश्वास के साथ कि हमने जो मांगा हमने पाया है। हम इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम एक साथ बोलेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह,
परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ आपसे सदा तक होती रहे। आमीन।